नमस्कार। आज हम एक ऐसे मौजूद विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने आए हैं जो विषय कहीं न कहीं अब एक अलग इशूज के रूप में सामने आना शुरू हो गया है। विषय है जमीन विवाद, सीओ की भूमिका और मंत्री की कार्रवाई। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर अलग अलग तरीके की राय आ रही है और निशाने पर सीओ है। स्वाभाविक तौर पर जहां अंतिम व्यक्ति इस पूरे प्रोसेस का जो एक अंतिम कड़ी है वो सीओ है, जो सीधे जनता से जिसका सीधा सामना होता है। और ऐसे में जनता का जो ग्रीवांसेज है वो स्वाभाविक तौर पर सीओ पर जाकर अटक जाता है और मंत्री जी भी मानते हैं कि इस पूरे मसले पर सीओ जिम्मेवार है। लेकिन बड़ा सवाल है, जिन सवालों पर हम चर्चा करना चाहते हैं और जिन सवालों पर आपको भी मंथन करने की जरूरत है कि आखिर सीओ की इस पूरे प्रोसेस में भूमिका क्या है। जरा स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की जरूरत है। सपोज कीजिए कि मैंने एक ज़मीन खरीदा, रजिस्ट्रार के पास गए और हमने उनको कहा कि गांधी मैदान हमको रजिस्ट्री कराना है। हो गया, मान लीजिए गांधी मैदान तो सरकारी भूमि है तो उसकी सूची उनके पास होगा। हम ऐसे ज़मीन की रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं जिससे हम रजिस्ट्री करा रहे हैं वो उसका मालिक नहीं है, उसको मालिकाना हक नहीं है। आपने रजिस्ट्री करा लिया और रजिस्ट्री कराने के बाद मिठाई उठाई खाते हुए, मीट मुर्गा खाते हुए दूसरे दिन आकर सीओ के यहाँ जो है सो आप आवेदन फाइल कर दिए कि हमारा दाखिल खारिज कर दीजिए। सीओ देख रहा है कि जिसके नाम से आप ज़मीन खरीदे हैं उस नाम का तो आप ना आपके पास जमाबंदी है और ना उनके नाम से कोई रसीद कट रहा है। ये सीधे तौर पर एक समस्या आप बात कर रहे हैं। हो गया, आप अप्लाई किए और निर्धारित समय तक अगर सीओ आपको अगर दाखिल खारिज नहीं किया तो फिर अलग तरीके का दबाव या अलग तरीके से उन चीज़ों को आप देखना शुरू कर देते हैं। सवाल है कि जिस समय आप करोड़ों रुपये इन्वेस्ट करते हैं ज़मीन में, लाखों रुपया का ज़मीन लेने के जा रहे हैं, तो आप देखिएगा ना, रजिस्ट्रार देखेगा ना कि जो व्यक्ति रजिस्ट्री कर रहा है उसके नाम पर जमाबंदी है कि नहीं, वो उस ज़मीन को लिखने की स्थिति में है कि नहीं। जब ये सरकार ये कानून बनाई कि नहीं ये प्रोसेस लगना चाहिए, विवाद अचानक कम हो गया था। तो उसके बाद हुआ क्या कि नहीं उसके बाद रेवेन्यू जनरेट थोड़ा कम होने लगा तो सरकार इस कानून को वापस ले ली। हुआ क्या, फिर वही बात जो समस्याएं आज हम लोग झेल रहे हैं। आप सर्वे नहीं कराए हैं, अपने जगह पर है, मोटेशन कितने लोगों पर है वो अपने जगह पर है, सारी समस्याएं अपनी जगह पर है। लेकिन जरा इसकी हायरार्की को समझिए। सीओ अगर मोटेशन नहीं करता है तो हमको अपील करने का अधिकार डीसीएलआर क्या है। कितने मामले में डीसीएलआर जजमेंट दे रहा है, जरा उसको गौर से करिए। उसके बाद एसी है, उसके बाद डीएम है, उसके बाद कमिश्नर है और सब समझिए कि सेमी जुडिशियल बॉडी है। मंत्री जी जरा आंकड़ों को जरा खंगालिए कि डीसीएलआर के यहाँ कितना मामला पेंडिंग है, एडिशनल कलेक्टर के यहाँ कितना मामला पेंडिंग है, कलेक्टर के यहाँ कितना मामला पेंडिंग है दाखिल खारिज का, और कमिश्नर के यहाँ कितना मामला पेंडिंग है। अरे मंत्री जी, पूरे सिस्टम में अगर करिए तो सीओ से लेके डीएम तक काम यही था ना, रेवेन्यू कलेक्शन का ही काम था ना, और उनकी जिम्मेवारी भी यही है, प्राइम जिम्मेवारी तो यही है ना। हो क्या रहा है, जरा इसको गौर से अगर आप देखिएगा कि हो क्या रहा है। तो जिस स्तर पर जनता को रिलीफ मिलना चाहिए था वो सारे के सारे स्तर काम नहीं कर रहे हैं। दबाव कहाँ है, सीओ पर, डीसीएलआर के। अच्छा, इतना ही नहीं, आप डीसीएलआर को जिसको आप पोस्टिंग किए हैं उसको पैमाइश का पता है, कितना कौड़ी या जरी होता है उसको पता है, कहीं उसको कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था है क्या। वहाँ तो आप सिलेंडर बोल गए हैं, बासा का सारे अधिकारी को पोस्टिंग कर दिए हैं। हाई कोर्ट के लगातार आदेश के बावजूद भी जो 10 साल सीओ रहा है, अगर वो वहाँ बैठेगा और एक जिम्मेवारी तय होगी तो वहाँ काम तेजी से होगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई कहाँ सीओ गड़बड़ी किया है और कहाँ सीओ सही जगह पर है। आपका एक भी डीसीएलआर जिसको आप पोस्ट किए हुए हैं, जरा उससे पूछ लीजिए। आप मंत्री जी जैसे पूछते हैं ना, सीओ को बिठा के सामने में डीसीएलआर को बिठाइए और पूछिए कि खाता खेसरा का क्या मतलब है, चौहद्दी का क्या महत्व है, पैमाइश कैसे होता है।
सब भेद खुल जाएगा। तो आप पूरे सिस्टम में जैसे है ना कि हर गलती का सजा थानेदार को सस्पेंड कीजिए, तो थानेदार को कंट्रोल करने के लिए डीजीपी तक बैठा हुआ है, एक थानेदार को कंट्रोल करने के लिए इतना अधिकार थानेदार को दे दीजिए। उसी तरीके से काम नहीं हो रहा है तो डीएम तक का अधिकार सीओ को दे दीजिए। लेकिन इस व्यवस्था में जो अधिकारी हर स्तर पर जिसकी पोस्टिंग है उसकी जिम्मेवारी है ना। तो आप जब समीक्षा करते हैं तो जरा पूछिए कि उस इलाके का जिस सीओ की अब प्रॉब्लम हो रहा है, सीओ जितने लोगों का दाखिल खारिज करने से रिजेक्ट कर दिया है, उस पर डीसीआर कितना फैसला किया है। तो इस पूरे सिस्टम पर जब तक आप नकेल नहीं कसेंगे, सस्ती लोकप्रियता के लिए आप सीओ को गलिया दीजिए, मीडिया में आपकी बात चल जाएगी, आपको लेकर एक नैरेटिव भी सेट करने के लोग शुरू कर दिए हैं कि मंत्री जी काम करना चाहते हैं और ये भ्रष्ट अधिकारी काम नहीं होने देना चाहता है। और एक बात समझ लीजिए कि 15 दिनों में जो बिहार में ज़मीन की स्थिति है, ये जितने लोग हैं सामने ज़रा पूछिए कि अभी हाल फिलहाल में सर्वे में हुआ कि गांव में जाकर अपना अपना बंटवारा कीजिए, सबके बाबा के दादा के नाम पर अभी भी ज़मीन है, आपस में कोई बंटवारा नहीं किया और एक भाई उठा और सब भाई का हिस्सा रजिस्ट्री कर दे रहा है। विवाद तो वहाँ हो रहा है ना। तो एक भाई अपने पूरे परिवार के ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं करे तो आप उस समय में अपना राजस्व देखते ही तो बनिया का मारवाड़ी का धर्मशाला आप खोले हुए हैं, वहाँ रोकिए ना कि भाई राजस्व हमको आ रहा है ना, बस उसी से मतलब। अरे भाई अब सरकार है कि क्या है, अंग्रेज मुनाफा खोज रहे हैं, उसी आप लड़ा रहे जनता को, अपने ही जनता को ना कि आपको अभी मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, वेतन बढ़ाना जब मन होगा मंत्री जी विधायक जी अपना वेतन बढ़ा लेंगे, उसी के लिए ना आप रेवेन्यू को इस पर टाइट होते हैं कि कम हो जाएगा तो मेरा हम जो चाहते हैं सो नहीं हो पाएगा, आपकी मनमानी नहीं, पैसा घट जाएगा सरकार का। तो पैसा बना रहे सरकार में, इसलिए आप जायज़ नाजायज़ गलत सही जो भी आदमी है रजिस्ट्री ऑफिस में खड़ा हो जाएगा, वो रजिस्ट्री कर देगा। आप वहाँ अगर रजिस्ट्री पर अगर आप चेक करिएगा कि जो आदमी रजिस्ट्री कर रहे हैं उसके नाम से रसीद कट रहा है कि नहीं। एक सिंपल फार्मूला है कि जिस व्यक्ति के नाम से रसीद कट रहा है वही ज़मीन रजिस्ट्री कर देगा। आप कर दीजिए ना, पूरा सीओ का जो अभी सबसे बड़ा चोर है सिस्टम में, उसका कमाइए ख़त्म हो जाएगा। सीओ पर चार्ज क्या लगेगा? जब आप दाखिल खारिज जिसके नाम से वो आदमी अगर रजिस्ट्री करेगा कोई समस्या नहीं है। तो वहाँ वो समस्या है, वहाँ जो रजिस्ट्रार के माध्यम से जो पैसा पहुँचता है ऊपर वो बंद हो जाएगा। रजिस्ट्रार का कमाई यही ना, क्यों पैसा देगा पब्लिक? रजिस्ट्रार का कमाई ख़त्म। जो सिस्टम है उस सिस्टम में सब लोगों को कंट्रोल करना होगा। जाके जो दिल्ली में ली मेरिडियन में ठहरते हैं जनाब लोग, कहाँ से ठहरेंगे? 5-5 लाख का जो मंगाते हैं हैदराबाद से बिरयानी और सूट, कहाँ से आएगा? कोई खाना खाने के लिए पैसा कमी थोड़ी है, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए पैसा कमी थोड़ी है। कमी क्या है कि जो हम लेविश जिंदगी जीने का जो हमको आदत हो गया कि 1 लाख का क्रम रखेंगे। ये 2 डीएम किस चीज़ में फंसा है IAS अधिकारी कि हम 5 लाख का कौन कंपनी का हम कलम रखेंगे? अरे भाई iPad जो है सो 5 लाख का लेंगे, इसी में न फंसे हैं वो लोग। दोनों महिला एक दोनों जो फंसा है इसी मामले में ना। तो उस जीवन के लिए संघर्ष है, बाकी सामान्य जीने के लिए कोई संघर्ष नहीं, कोई गलत करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मंत्री जी पब्लिक ओपिनियन को जिस तरीके से आप बना रहे हैं, और पता है कि आपके पास IT सेल है, लेकिन ज़रा इसका जवाब आपको देना होगा कि अगर सीओ जिम्मेवार है तो आप क्यों नहीं जिम्मेवार हैं? उस जिले का डीएम क्यों नहीं जिम्मेवार है? रेवेन्यू ऑफिसर कलेक्टर का क्या मतलब होता है? DCLR जिम्मेवार क्यों नहीं है? तो आप सीओ को जिम्मेवार ठहराकर आप इस जो बीमारी है कैंसर का, और आप इलाज चले हैं एड्स का करने के लिए। भले जनता ताली बजा दे, सिनेमा 3 घंटा का ताली आपको मिल जाएगा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होगा। आप सर्वे वाले पर ध्यान रखिए कि सर्वे क्यों नहीं हो रहा है। टोटल कागज़ जो है जो जिसका वंशावली नहीं बना है उसको मजबूर कीजिए उस जनता को कि तुम अपना वंशावली बनाओ, अपना नाम से जो है सो खाता खोलवाओ। 1 महीना का समय, 3 महीना का समय दीजिए कि आप अपना खाता खुलवाइए। अरे भाई पूरे मामले में देखिएगा तो 5 से 10% ही पूरे बिहार में ज़मीन को लेकर विवाद है। 90% आदमी तो ठीक है ना, उनको कहिए कि आप अपना बना लीजिए।
और वंशावली, बेटी का सब नाम हटा कर देता है आजकल। आप कुछ बोलिएगा, महिला सशक्तिकरण पर बहुत बातें हो रही हैं। कहता है आपके हमारा पास हमारा बेटी है ये नहीं है, बहन है ये नहीं है, सीओ जेल चल जाएगा कल कोई बहन आकर खड़ी हो गई तो। इसलिए वहाँ जहाँ बीमारी है वहाँ पर आप फोर्स कीजिए। बीमारी कुछ और है और उस बीमारी का इलाज नहीं करने के बजाय आप डॉक्टर को ही प्रताड़ित करने पर लगे हुए हैं। मैसेज तो यही जा रहा है। भले इस मैसेज को लेकर आप भ्रष्टाचार को सामने ला रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि सीओ भ्रष्ट नहीं होगा, है सीओ भ्रष्ट, लेकिन उसके काम करने का जो तरीका है, जिस पर पारदर्शिता बरतने की जरूरत है, उसमें मंत्री जी आपको भी सहयोग करना चाहिए। नहीं तो इस लड़ाई में जनता का तो भला नहीं होगा और आप सीओ को भी कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा। अभी तक हम लोग बहुत आंदोलन देखे हैं, बहुत तरह की चीज़ें देखे हैं, झुकते हुए दिखे हैं हम सरकार को। इसलिए इस पूरे मुद्दे को लड़ाई की तरफ मत ले जाइए, समाधान की तरफ ले जाइए।